हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। फाइनली दोस्तों, आज यूपी टेट का जो एग्जाम है सेकंड शिफ्ट का वो हो चुका है और मैं इसमें आपका हिंदी का एनालिसिस कराने वाली हूं। आप इस हिंदी का एक आज पेपर देकर आए हैं, उनके कितने नंबर बन रहे हैं इसमें आप मिला सकते हो। और यदि आपका यूपी टेट का एग्जाम है तो ये वीडियो फिर भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ और जो इसका जो लेवल है वो कैसा आया था, कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करके जाने हैं वहाँ पर एग्जाम से पहले, तो इसमें मैं बताने वाली हूँ। और इसमें आपका लेवल 1 हो या लेवल 2, हिंदी इसकी सेम रहती है, तो इसलिए मैं हिंदी का एनालिसिस कराने वाली हूँ। यदि आपको पूरी या कि आपके पूरा पेपर चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे मैंने डाल रखा है, इसकी जो पीडीएफ है वो पूरी मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है। टेलीग्राम पर जाकर आप देख सकते हो और टेलीग्राम की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। यूपी टेट के जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं सभी शिफ्टों के मैं टेलीग्राम पे ही डालूंगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न देख लेते हैं कि आज पहला प्रश्न हिंदी का कौन सा आया था। तो सबसे पहला प्रश्न आया था आपका, लोक प्लस ईश्वर का संधि रूप क्या होगा। यानी कि आपकी संधि का जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट शिफ्ट में भी आपको देखने को मिला है और यहाँ पर भी आपको संधि के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि आपका जो एग्जाम है आने वाले समय में है तो आपका हिंदी का यानी कि आप संधि जरूर करके जाइए, संधि में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पहला देखिए क्वेश्चन, लोक प्लस ईश्वर का संधि रूप क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहेगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका जो भी फ्रेंड्स एक यानी कि ए लगा कर आए हैं उनका एकदम करेक्ट आंसर है। ए एकदम करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं दूसरा, इसमें से कौन सा शब्द सही है। तो आपकी यहाँ पर शुद्ध वर्तनी पूछी गई है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका अंतरराष्ट्रीय यानी कि डी वाला एकदम करेक्ट आंसर। जिसने भी फ्रेंड्स ने डी लगाया है उनका 1 नंबर पक्का है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट 33वें नंबर क्वेश्चन पर। 33वें नंबर में क्या पूछा है कि दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को क्या कहते हैं। तो यानी कि दो आपस में जो अक्षर यानी कि व्यंजनों के मेल से बनाए जाते हैं। तो देखो, स्पर्श व्यंजन तो होते नहीं है, ना ही अंतस्थ व्यंजन होते हैं, स्वर भी नहीं होते। स्वर तो आपके स्वर से ही बनते हैं और अक्षर जो होता है वो आपके दो व्यंजनों से मिलकर बनता है। तो एकदम करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा। जिसने भी 33 में सी लगाया है उनका एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, पूर्ण विराम का गलत प्रयोग किसमें है। तो पूर्ण विराम का जो गलत प्रयोग हुआ है वो कौन से में हुआ है। तो बताइए, क्या तुम ठीक हो, यह एक अच्छा विचार है, वह पढ़ रहा है, वह घर गया। तो इसमें आपका एक क्वेश्चन सा पूछा जा रहा है क्योंकि ये आपका प्रश्नवाचक का होगा, तो इसलिए इसमें इसका आंसर आपका ए वाला होगा। क्योंकि इसमें पूर्ण विराम का मतलब होता है कोई चीज खत्म होती है, जहां पर यानी कि कोई भी वाक्य खत्म होता है वो आपका पूर्ण विराम होता है। लेकिन इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया है तो क्या तुम ठीक हो, तो ये आपका प्रश्नवाचक होगा। और इसमें आपको गलत भी पूछा है, ये भी आपको स्पेशल ध्यान रखना है। तो 34 में आपका जो आंसर रहेगा वो आपका ए रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं 35वें नंबर क्वेश्चन को। 35वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, विधि शब्द के इन अनेकार्थी शब्द में एक गलत है, जिसे उसे पहचानिए। तो कौन सा गलत है आपको बताना है। आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका अवधि यानी कि बी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं महात्मा, यानी कि 36वां क्वेश्चन है, महात्मा किस समास का उदाहरण है। तो आपके समास से वहां भी क्वेश्चन आया हुआ है और यहाँ भी आपके क्वेश्चन देखने को मिला है। तो महात्मा जो होता है महान आत्मा है। आत्मा कैसी है, महान। जिसमें आपका विशेषण और विशेष्य होता है वो आपका कर्मधारी होता है। तो इसमें आपके दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा। जिस भी फ्रेंड्स ने 36 में डी लगाया है उनका एकदम करेक्ट आंसर है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 37वां क्वेश्चन, गड़े मुर्दे उखाड़ना। मुहावरे का अर्थ क्या है। गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या मतलब होता है कि पुरानी बातों को याद करना है, या फिर बहुत प्यार होना है, या फिर मुर्दे को मलबे से निकालना है, या फिर गड्ढे में मुर्दे निकालना है। या फिर इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो आपका पुरानी बातों को याद करना है। गड़े गुर्दे उखाड़ने का यही मतलब होता है। 37वें का ए रहेगा। अनुनासिक किसे कहते हैं। तो अनुनासिक देख लीजिए कौन सा है, 4 ऑप्शन वहां पर आपको दिखाई दे रहे थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऐसे वर्ण या स्वर जिसका उच्चारण करते समय ध्वनि मुख यानी कि मुंह के साथ साथ नासिका नाक से बाहर निकलती है। यानी कि जब हमारी मुंह और ध्वनि मुंह और नाक दोनों से निकलती है वह उसको बोलते हैं हम अनुनासिका। ये आपका करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा। 38वें का आपका डी आंसर करेक्ट है एकदम। अब चलते हैं 44वें नंबर क्वेश्चन पर। गद्यांश के अनुसार कृष्ण चंदन की साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं। तो देखिए, रचना तो ऐसी है, यानी कोई भी साहित्य तो कहीं से भी आ सकता है। तो आपकी जो मतलब मेन टॉपिक तो यही है, आपके समास हो गए, संधि हो गए और ये सब और भी है, तो वो बताती रहूंगी। तो ये देखो, रचना वगैरह तो ये कहीं से भी आ सकती है, इसका तो कोई वो है नहीं। तो ये 1-2 क्वेश्चन आएंगे ये ऐसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा रहेगा, उर्दू कथन साहित्य। एकदम करेक्ट आंसर है आपका डी वाला, यानी कि 44 में का डी आंसर एकदम सही है। अब चलते हैं 45वें नंबर क्वेश्चन पर। गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र जी किस नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। तो ये जो करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहेगा, प्रगतिशील और यथार्थवादी दृष्टि। तो ए वाला एकदम करेक्ट आंसर है। इसमें जिसने भी ए लगाया है उनका एकदम राइट आंसर है। अब चलते हैं
46वें क्वेश्चन पर इसमें पूछा है, इसमें सही अनुस्वार सही अनुस्वार शब्द कौन सा है? तो आपको सही अनुस्वार शब्द बताना है। तो आपका सातंग वाला यानी कि ए वाला एकदम सही है। अनुस्वार एकदम सही जगह पर लगा हुआ है, यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर भी नहीं, यहीं पर भी नहीं। ए वाले में एकदम करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट देख ले हैं 47 में, का पुरुष का सही समास विग्रह रूप चुनिए। यानी का पुरुष का मतलब होता है कायर है जो पुरुष, यानी कि सी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें पूछा है अगत और आगत युग्म शब्दों का सही अर्थ है। तो इसमें अगत और आगत का बताना है। तो बुरी गति आया हुआ, यानी कि अगत का जो होता है वो बुरी गति होता है और आगत का होता है आया हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 49वें नंबर क्वेश्चन पर। समानाधिकरण और व्याधिकरण किस व्यय में वेद है, किस व्यय के वेद है? तो आपको बताना है समुच्चय बोधक, विषमादि और क्रिया विशेषण या संबंध बोधक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये किस में आते हैं? ये आपके समुच्चय के पार्ट हैं, यानी कि ए वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 50वें नंबर क्वेश्चन पर। 50वें नंबर क्वेश्चन में तद्भव पूछा है, तद्भव आपको बताना है। तत्सम और तद्भव से हर बार क्वेश्चन आया है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो तद्भव ये आपको करके जाने हैं। और इसमें जो आपका तद्भव जो होते हैं वो हिंदी के शब्द होते हैं, और यानी कि आपके जो तत्सम होते हैं वो आपके संस्कृत के होते हैं। तो तद्भव पूछा है तो तद्भव आपका कान रहेगा, क्योंकि कर्ण कान का ही एक रूप है। नैन आँख के लिए होता है, जल पानी के लिए। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा। प्रहार और प्रहर युग्म का उचित विकल्प चुनिए। तो इसका कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? इसमें आपका सी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 52वें नंबर क्वेश्चन पर। 52वें नंबर क्वेश्चन इधर देखिए, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, राधा आ गई परंतु सामास अभी तक नहीं आई, यह कौन सा वाक्य है? तो परंतु से आप पहचान सकते हो कि कौन सा वाक्य है। संयुक्त वाक्य एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द जो होगा वो कौन सा है? मैंने बताया है संस्कृत का एक शब्द होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही लिखा हुआ है इसमें सी एकदम राइट आंसर है। पीपसा एकदम सही है। और इसमें 54वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, तो इसमें आपका संधि से फिर क्वेश्चन आया है। तो संधि तो आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, संधि से क्वेश्चन फिर से आया है आपका। तो जगत प्लस आनंद का संधि रूप क्या है? तो आपका जगतानंद होगा, यानी कि आपका बी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 55वें नंबर क्वेश्चन पर। किसी ने घायलों की शुद्ध तक नहीं ली, इस वाक्य में प्रयुक्त सही निपात को चुनिए। निपात जो होता है वो किसी एक ही चीज पर फोकस यानी कि जोर डालकर बोला जाता है। तो किसी ने घायलों की शुद्ध तक नहीं ली, तक से आपको पता चल रहा है कि यहाँ जोर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा। अब चलते हैं 56वें नंबर क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से एक कर्मक क्रिया को चयनित कीजिए। तो आपको बताना है कि आपकी कर्मक क्रिया कौन सी है? श्याम पानी पीता है। तो श्याम पानी पीता है को बी एकदम करेक्ट आंसर है। तो इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं 57वें नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? तो इसमें आपका शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी से 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं। देखो पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ और यहाँ भी आपको शुद्ध वर्तनी दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है कि आप शुद्ध वर्तनी जरूर करके जाइए। और इसकी जो करेक्ट आंसर है आपका विक कर्म होता, इसका एकदम करेक्ट आंसर आपका ये रहने वाला है। यानी कि 58वें नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो मैं 58 नंबर संयुक्त वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो संयुक्त वाक्य के जो प्रकार होते हैं वो आपके 4 होते हैं। एकदम करेक्ट है आपका ए, 58 में का ए रहेगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं 59 का, ईंट का जवाब पत्थर से देना कि का क्या मुहावरा है? मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। तो इसका मतलब है ईंट पर पत्थर मारना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता जैसे होता है, बिल्कुल इसे अलग ही होता है। तो करारा जवाब देना, तो करारा जवाब देना एकदम करेक्ट आंसर है। यानी कि 59 में का बी एकदम राइट आंसर है। 60 में देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही यानी कि विराम चिन्ह सहित है, यानी कि सही विराम एकदम लगा हुआ है, कौन सा सही है? तो देखिए जब पे विराम जो होता है वो जब पे नहीं लगाया जाता है, और यहाँ तो विराम लगा ही नहीं है, और यहाँ पर भी गलत जगह लगा हुआ है। तो ए वाला एकदम करेक्ट लगा हुआ है। तो ए वाला विराम एकदम सही है, यानी कि 60 में का ए वाला एकदम राइट आंसर है। अब चलते हैं दोस्तों, ये आपके 30 क्वेश्चन थे और 30 में से आपका क्या स्कोर रहा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रही बात आपके यानी कि पेपर कैसा था, हिंदी का जो लेवल था वो ज़्यादा टफ नहीं था और आसानी से आप कर सकते हो, आराम से आप 25+ कर सकते हो। इतना टफ यानी कि हिंदी का मतलब पेपर नहीं बनाया जा रहा है, और आपकी CDP भी इतनी हार्ड नहीं आ रही है जितना बताया जा रहा है कि इतनी हार्ड है। तो आप कर सकते हो। बस यही है कि एग्जाम से पहले आप एनालिसिस जरूर करके जाना, जो भी आ रहे हैं उन सभी पेपरों को आप सॉल्व जरूर करके जाइए, उससे आधार से लेकर हर चीज़ की पता चलेगी। तो बस मैं सारे यानी कि सभी एनालिसिस को करा रही हूँ। यदि एनालिसिस का टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं उन सभी की PDF जो है वो आपको टेलीग्राम पे डाल रही हूँ। टेलीग्राम पर जाकर आप सभी PDFs को आप ढंग से एनालिसिस कर सकते हो। कोशिश करूंगी मैं सभी का करा सकूं एनालिसिस, तो आप PDF से पढ़ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।